श्री गणेशाय नमः। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर गणेश जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आपसे अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले हर त्योहारों की व्रत कथाएं सुनने को मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं दिवाली की व्रत कथा। दिवाली के दिन प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि दीपावली वाले दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करने के लिए आती हैं। इस दौरान उनकी जो सच्चे मन से आराधना करता है वह अपनी कृपा बरसाती हैं। दिवाली के दिन कई लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं और शाम को विधि विधान से पूजन के बाद व्रत खोलते हैं। दीपावली का त्योहार देश के हर कोने में धूमधाम से मनाया जाता है। क्या आपको पता है कि दीपावली क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे हम बचपन से यह पढ़ते आ रहे हैं कि भगवान राम जब लंका जीत कर अयोध्या लौटे तो नगरवासियों ने उनकी जीत की खुशी में यह त्योहार मनाया था। दीपावली मनाने के पीछे और भी कई मान्यताएं हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। यह वह कहानी है जो लगभग सभी भारतीयों को पता है। कहा जाता है कि मंथरा की बातों में आकर कैकेयी ने दशरथ से राम को वनवास भेजने का वचन मांगा था। इसके बाद श्री राम को वनवास जाना पड़ा। 14 वर्षों का वनवास बिताकर जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। तभी से दिवाली मनाई जाती है। इस बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। सबसे प्रसिद्ध मान्यता है कि भगवान राम के वनवास से लौटने पर अयोध्या में उनका भव्य स्वागत किया गया और खुशियों के दीप जलाए गए। तभी से यह त्योहार मनाया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कहानियां हैं। तो आइए जानते हैं दिवाली की यह पावन कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में साहूकार रहता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी उस पेड़ पर माँ लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि वह उसकी मित्र बनना चाहती है। लड़की ने जवाब दिया कि वह अपने पिता से पूछकर बताएगी। घर आकर साहूकार की बेटी ने पूरी बात अपने माता पिता को बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपनी सहेली बना लिया। दोनों अच्छी सखियों की तरह एक दूसरे से बातें करती थीं। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले आईं। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर सम्मान किया और पकवान परोसे। जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे पूछा कि वह उन्हें कब अपने घर बुलाएगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह स्वागत करने में घबरा रही थी कि क्या वह अच्छे तरह से स्वागत कर पाएगी। साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा को समझ गया। उसने बेटी को समझाते हुए कहा कि वह परेशान न हो और फौरन घर की साफ सफाई कर चौका मिट्टी से लगा दिया। 4 बत्ती वाला दिया लक्ष्मी जी के नाम से जलाने के लिए भी साहूकार ने अपनी बेटी से कहा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर साहू के घर आ गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी ही देर में माँ लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ साहूकार के घर आईं और साहूकार के स्वागत से प्रसन्न होकर उस पर अपनी कृपा बरसाई। लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार के पास किसी चीज की फिर कभी कमी नहीं हुई।
ये लक्ष्मी माता की जय हो। दूसरी कथा यह है कि महाभारत काल में कौरवों ने शकुनी मामा की मदद से शतरंज के खेल में पांडवों को हराकर छल पूर्वक उनका सब कुछ ले लिया और उन्हें राज्य छोड़कर 13 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। कार्तिक अमावस्या को पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 13 वर्ष का वनवास पूरा कर अपने राज्य लौटे। उनके लौटने की खुशी में राज्य के लोगों ने दीप जलाए। माना जाता है कि तभी से कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। तीसरी कथा यह है कि राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के महान सम्राट थे। वह आदर्श राजा थे। उन्हें उनकी उदारता, साहस के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या को ही उनका राज्याभिषेक हुआ था। ऐसे धर्मनिष्ठ राजा की याद में तभी से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। माँ लक्ष्मी का अवतार। दीपावली के त्योहार के अनुसार कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी जी ने अवतार लिया था। माँ लक्ष्मी जी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। इसीलिए हर घर में दीप जलने के साथ हम माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। दीपावली का त्योहार मनाने के पीछे एक और सबसे बड़ी कहानी है। कहा जाता है कि इस दिन प्रभु श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। नरकासुर उस समय प्राग ज्योतिषपुर का राजा था। वह इतना क्रूर था कि उसने देव माता अदिति की बालियां छीन ली। देव माता अदिति श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की संबंधी थी। श्री कृष्ण की मदद से सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया था। यह भी दीपावली मनाने का एक प्रमुख कारण बताया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी को स्वयं पर अभिमान हो गया कि धन प्राप्ति के लिए सारा संसार उनकी पूजा करता है और उन्हें पाने के लिए लालायित रहता है। भगवान विष्णु उनकी यह भावना को ज्ञात हो गई। माँ लक्ष्मी का अहंकार दूर करने हेतु भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि देवी भले ही सारा संसार आपकी पूजा करता है और आपको पाने के लिए व्याकुल रहता है, आप अभी तक अपूर्ण हैं। यह बात माता लक्ष्मी ने जिज्ञासा बस विष्णु जी से अपनी कमी के बारे में पूछा। तब विष्णु जी ने उनसे कहा कि जब तक कोई स्त्री माँ नहीं बनती तब तक वह पूर्णता को प्राप्त नहीं करती। आप निसंतान होने के कारण अपूर्ण हैं। माता लक्ष्मी इस बात से अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने अपनी सखी पार्वती को अपनी पीड़ा बताई। जिसके बाद माता लक्ष्मी का दुख दूर करने के उद्देश्य से पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश को उन्हें गोद दे दिया। तभी से भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कहलाए। गणेश जी को पुत्र रूप में प्राप्त करके माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हुई और उन्होंने गणेश जी को यह वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा करेगा मैं उसके यहाँ वास करूंगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसलिए सदैव लक्ष्मी जी के साथ उनके दस्तक पुत्र भगवान गणेश की पूजा की जाती है, क्योंकि